कैसे आप लोग? तो कैसे चल रहे हैं एग्जाम के प्रिपरेशन? सर, टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज वी डू हैव जस्ट 1 to 2 months लेफ्ट फॉर योर एग्जाम्स। डे शीट ऑलरेडी आउट हो चुकी है, आप तो प्लीज चेक कर लो। अब यहाँ पे आज हम बात कर रहे हैं एक साथ दो पेपर्स की। सीरियसली टॉकिंग अबाउट वन नहीं टू पेपर्स ऑल टुगेदर इन अ वन नाउ। क्योंकि सर पूरा कोर्स कंटेंट सेम है, खाली फेज दे दी गई, तो आपको कोर्स कंटेंट एग्जैक्टली सेम है, पेपर का पैटर्न भी वही रहने वाला है, कुछ बदलने वाला नहीं। एक कोर्स आता है हमारा इंग्लिश ऑनर्स का, एक कोर्स आता है बीए पास का, तो दोनों को मर्ज करके हमने एक पेपर बना दिया जिसका नाम था लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, दैट इज BG 101 एंड BGLA 137। कोर्स को याद रखना, पेपर का पैटर्न ये रहने वाला है, यही कोर्स रहेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दैट यू विल गेट शॉर्टली ऑन दिस चैनल ओनली। कम टू द मेजर पॉइंट। सर, पेपर की प्रिपरेशन कैसे करनी है? ऐसे थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हट के पेपर है, हम इसको कैसे क्लियर करेंगे? तो जो पहला क्वेश्चन होगा पेपर में कंफर्म क्वेश्चन होगा, वो होगा आरटीसी फॉर्म। सर, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट नहीं सर, रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट नहीं होगा, वो होगा अनसीन पैसेज फ्रॉम द पोएट्री साइड। नहीं सर, वो तो प्रोज से भी हो सकता है, लेकिन उसमें पूछा क्या जाएगा वो मैं बताता हूँ। उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको पोएट्री डिवाइस पे, पोएट्री डिवाइसेस। सर, पोएट्री डिवाइस की एक सम अप वीडियो डालो, पहले आपने वीडियोस डाली थी, उन वीडियोस में हीको की प्रॉब्लम थी, आई एग्री, यहाँ पे काफी हद तक हम वो चीज सॉल्व कर चुके हैं। तो ये चीज वो वीडियो जल्दी आपको मिलेगी जिसमें सारे के सारे पोएट्री डिवाइस में मेंशन करूंगा और आप उसको क्लियर कर लेंगे। वो आपके लिए सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो आज या कल में आपको मिल जाएगी। आपने कहा अब हम क्या पढ़ें, इस कोर्स कंटेंट को थोड़ा समझा दो ताकि हम क्लियर करें। Come to major point. सबसे पहले vocabulary. What is vocabulary? English का backbone होता है vocabulary. If I'm good in vocabulary, I can do whatever I want. Honestly, ऐसा बोला जाता है कि अगर इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग हमें आते हैं तो हम कोई भी चीज बड़े आराम से कर लेंगे। तो मीनिंग हम बता रहे हैं, उनको फॉलो करना। आप मीनिंग में कहते हो सर एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग, मल्टीपल मीनिंग, ओवरलैप ऑफ मीनिंग, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे के सारे कनेक्ट करते हैं। ऑनेस्टली सारे कनेक्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली लिटरेरी डिवाइस के लिए बोला जाता है और ये कनेक्ट करता है, चीजों को एक साथ जोड़ देता है और हमारे लिए जरूरी है कि हम चीजों को कैसे ऐड ऑन करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो इज ऑल फिगर स्पीचेस। से फिगर स्पीच कौन होते हैं? लाइक एन एग्जांपल, मेटाफर, सिमिली, वी हैव हाइपरबोल, ऑक्सीमोरॉन या पन डोमिनेंट है, उसको नहीं छोड़ सकते आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। एंड देन एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइसेस दैट बीन यूज्ड इन लिटरेचर में यूज होते हैं। जिसमें आप इमेजिनरी की बात करो, इल्यूजन की बात करते हो, आप बोलते हो सर ये सब के सब पोएट्री डिवाइस हैं और कहीं ना कहीं डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम इनको कैसे करेंगे? सर, ऑनटोमोनोपिया, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। अब उसको भी नहीं छोड़ना, तो उसके लिए काम करना जरूर, मेरी शॉर्ट्स को जरूर देखना। शॉर्ट्स मैंने डाली है सारी, यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, मेरे इंस्टा आईडी पे भी शॉर्ट्स डाल रहा हूँ। यूट्यूब पे 15 सेकंड की होती है खाली, लेकिन इंस्टा पे पूरे 1 मिनट की शॉर्ट मिल जाती है आपको, तो वहाँ ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो डू फॉलो माई इंस्टा आईडी ताकि चीजों को बड़े आराम से क्लियर हो। शॉर्ट्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। डिटेल वीडियो भी डाल दूंगा ताकि सारा कॉन्सेप्ट एक बार हो जाए। ये हो गया पहला पॉइंट जो हमें ऑन्टोपोलॉजी। सर, मेरे को यहाँ पे ही समझ नहीं आता दैट व्हाट डज मीन द एक्सटेंसिव, ओवरलैप, फंक्शंस, देन द बेसिक आइडियोलॉजी, मल्टीपल मीनिंग, ये है क्या? लैंग्वेज कैसे यूज होती है, लैंग्वेज को कैसे यूज किया जाता है, कौन से पॉइंट्स हैं जो हम बिगनिंग से लास्ट तक समझेंगे, एंड हाउ वी गोइंग टू जस्ट आस्क विद दैट पर्टिकुलर मोडल्स, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, जंप ऑन सेकंड वन, फ्रेजल वर्ब्स। व्हाट इज फ्रेजल वर्ब? पेपर में कंफर्म आएगा। फ्रेजल वर्ब्स इट्स ऑल अबाउट द मेकिंग ऑफ वर्ड्स। सो वर्ड मेकिंग, ऑनेस्टली वर्ड मेकिंग, आप बोलते हो मॉर्फोलॉजी या वर्ड फॉर्मेशन, कुछ गलत नहीं है। वर्ड्स को कैसे फ्रेम किया जाएगा, हाउ द वर्ड्स टू बी फॉर्म, उनको कैसे क्लियर किया जाएगा, हम कैसे क्लियर करेंगे, उससे इसका पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको कहेगा प्रीफिक्स दे देगा, उसको कंप्लीट करके वर्ड्स बनाओगे, सफिक्स से वर्ड बनाना होगा, ब्लेंडिंग करनी होगी, कपलिंग करनी होगी, कंपाउंडिंग करनी होगी, ये सब पेपर में आती है जिसको आपको डील करना होता है। आपको 2 वर्ड सम दे जाएंगे, आपको बोला उसकी कपलिंग को हाईलाइट करो, आपको बोला उसमें प्रीफिक्स सफिक्स को डिफाइन करो, इनफिक्सेस को हाईलाइट करो। ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। नॉर्मली हम लोग इनकी प्रिपरेशन नहीं करते, हम लोग कहते हैं यार बाकी सब तो हो जाएगा, इसको कौन करता है? पेपर में यही आता है, तो इसके लिए प्रिपेयर करना जरूरी है। दैट यू गाइस नीड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन राइट नाउ। अभी से शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर पेपर ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको,
तो उसके लिए मैं अपडेट करूँगा अपने इस आईडी पे, नोट्स डाल दूंगा जिसको आप फॉलो कर लेना। एंड दोज हु वांट टू जॉइन द क्लासेस और नोट्स, नीचे नंबर आ रहा है मेरा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स एंड क्लासेस नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एंड यू कैन जॉइन द क्लासेस। जंप अप टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, लिटरेरी डिवाइसेस, दैट इज साउंड पैटर्न। When you talk about literary devices, तो हमें साउंड पैटर्न मिलना चाहिए। सर टेक एन एग्जांपल, सिमिली की बात करते हैं, एज और लाइक, एज और लाइक को यूज करते हैं फॉर मेकिंग कंपैरिजन। किसी कंपैरिजन को करने के लिए हम एज और लाइक को यूज करते हैं। व्हेन आई बीन कंपेयरिंग द टू थिंग्स, यू आर एज ब्रेव एज अ नाइट, यू आर एज ब्रेव एज अ नाइट, तो मैंने आपको कंपेयर कर दिया। शी इज एज ब्यूटीफुल एज चार्मिंग मून, तो मैंने यहाँ उसको भी कंपेयर कर दिया। चलो यार हम दूसरा बात करते हैं, मेटाफर्स अगेन कंपैरिजन है, लेकिन क्या है, दो अलग अलग चीजों में कंपैरिजन है जो आपस में बिल्कुल भी मैच नहीं करते, तो एज और लाइक नहीं हो रहा। सर मैं पर्सोनिफिकेशन की बात करता हूँ, लिविंग को नॉन लिविंग से कंपेयर कर देता हूँ, तो कंपैरिजन एक बेस चल रहा है। ऑन्टोमोनोपी की बात करूँ, हाइपरबोल की बात करूँ, या मैं ऑन्टोमोनोपी के साथ क्या करता हूँ, फन को लेके आता हूँ, मैं पर्सोनिफिकेशन को हाईलाइट करता हूँ, मैं एलिट्रेशन की बात करता हूँ। ये सारे के सारे पोएट्री डिवाइसेस हैं जिनको लिटरेरी टर्म्स में एक एक चीज के साथ बताया जाता है। तो आप कहते हो सर दीज आर लिटरेरी डिवाइस, साउंड पैटर्न। आप साउंड पैटर्न को पढ़ते हो, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हो, एंड देन यू गाइस नीड टू नो कि हम किस कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर कर पाएंगे। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिथोरिक डिवाइसेस। व्हाट डज मीन बाय रिथोरिक? रिथोरिक क्या है, ये डिवाइसेस काम कैसे करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें सारे क्लियर होने चाहिए। द फर्स्ट थिंग दैट कम इन माइंड इज स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। यस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। What is the structure and what is the style, and how they both are going all together at the same pace. दोनों एक ही पेस पे चलते हैं, काम करने का तरीका क्या है उसको समझना जरूरी है। आप बोलते हो स्ट्रक्चर, हाउ द साउंड पैटर्न क्लियर, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। स्टाइल, स्टाइल मीन्स अ वेरिएशन। अगर लैंग्वेज की बात करो तो लैंग्वेज वेरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो वी डू हैव डिफरेंट इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश को बोलने का भी तरीका अलग है, मेरा तरीका आपसे अलग होगा, आपका तरीका किसी और से अलग होगा, उसका तरीका किसी और से अलग होगा। Take an example of American, Indians, Britishers, Australians, Africans. They do have a different pattern to speak English language. एक ही चीज को अलग वे में, अलग phonetics के साथ वो फॉलो करते हैं। तो आपने बोला that is structure and style. Jump to the next part. That is really important. The use of repetition and quotients. सर क्वेश्चन मार्क्स कैसे यूज करते हैं, repetitions को कैसे यूज करते हैं। These all are part of rhetoric devices. Yes, these all are come under rhetoric devices. क्या है रिथोरिक डिवाइसेस, कैसे काम करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें क्लियर करने चाहिए और हमारे लिए कितने बेनिफिशियल होंगे, वो सारी चीजें यहाँ आती हैं। जंप अप टू द नेक्स्ट, दैट इज कम्युनिकेशन फंक्शंस एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। व्हाट इज कम्युनिकेशन फंक्शंस? कम्युनिकेशन, सर कम्युनिकेशन व्हाइल टॉकिंग लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन सोर्स, या डू हैव द कम्युनिकेशन सोर्स, उसको कैसे क्लियर करता है, किन पॉइंट्स को लेकर चलता है, कौन कौन सी चीजें बिगिनिंग से लास्ट तक आपको टिप पे होनी चाहिए, and how you guys are going to adjust with that particular terms. That is very important. पहला communication function, grammar, structure. Now grammatical structures. What is the grammatical structure? Sir, yeah, I do talk about part of speech. अगर आपको याद हो यहाँ मैंने part of speech first में explain नहीं किया था। Part of speech, sir basics of English language. Verb, noun, noun के बाद हमारे पास सर क्या है, adverb, adjective. उसके बाद हमारे किसके ऊपर preposition के बाद conjunction, interjunction. Now this is really important that we guys need to master of all that. हाँ इन सबका मास्टर तो होना होता है, उसके बाद हम चीजों को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट वन बाय टर्म्स को क्लियर करते हैं, एंड दैट इज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। पूरा ग्रामर का एक स्ट्रक्चर, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाता है जिसके ऊपर आप काम करते हैं, एंड देन यू रूल आउट द बेसिक फैक्ट्स दैट हाउ वी गाइस नीड टू रूल, कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे, चीजों को आगे कैसे लेके जाएंगे। जंप अप नेक्स्ट वन, लैंग्वेज एंड इट्स फंक्शन। ये पेपर में आएगा गाइस, इसको क्लियर कर लेना, ये पेपर में कंफर्म मिलेगा। लैंग्वेज एंड फंक्शन, फंक्शन लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या करती है, लैंग्वेज काम कैसे करती है, उसके काम करने के तरीके क्या हैं, उसके क्या बेसिक फीचर्स हैं जिनको आपको रो करना है। आपने कहा सर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूँ, मैं फोनेटिक्स की बात करूँ, मैं फोनोलॉजी की बात करता हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सिंटैक्स टू। सिंटैक्स में टेंसेस, सारे वर्ब, फ्रेजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब इसका पार्ट है। And then we have the communication functions. The last one, the least, communication functions. Language highlight करती है बेसिक पॉइंट्स को, जो बेसिक पॉइंट्स हमें चीजों को क्लियर करते हैं। अब हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, हाउ शुड वी प्रिपेयर ऑल दिस। यू डू हैव द सर्टेन बुक्स विद यू, अगर नहीं है तो नोट्स नहीं, नोट्स से शुरू करें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, अलॉन्ग विद फॉलो द ऑल द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है नोट्स में दिए हुए हैं, उनको पूरा लोड करो। अलॉन्ग विद दैट
अगर आप बेसिक्स को नॉर्म करते हो, हाँ रिपीट, बेसिक्स पे काम करना है. For to crack maximum marks in this particular paper, there's just a one mantra. Honestly, it's just a one mantra. Take care of small things, the big thing fall on their place. Basics को strong करो. जितने बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे आप चीजें अपने आप क्लियर करोगे. Catch you guys soon with a new video. Bye guys.